हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग IHCL यानी इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी क्या करता है, कंपनी के करंट ईयर में कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, कंपनी के अंदर आगे आने वाले 2-3 सालों में कौन सा अपॉर्चुनिटीज है, करंट फंडामेंटल के बेसिस पे क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। और वीडियो के आखिर में आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट भी है। बोनस पॉइंट में मैंने Q4 के कुछ की अनाउंसमेंट के बारे में डिटेल में बात किया है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा पर्सनली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कंपनी क्या करता है। कंपनी बेसिकली एक इंडियन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। कंपनी का डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली बहुत सारा होटल्स है और ये कंपनी एशियाज लार्जेस्ट होटल एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी भी आप कह सकते हैं। कंपनी का 12 कंट्रीज के ऊपर बिजनेस फैला हुआ है। 100+ लोकेशन में कंपनी का होटल्स है। कंपनी के अंदर 70+ स्पा है, 200+ होटल्स है, 400+ रेस्टोरेंट्स है, रूम्स है 25,000+ और 34,000+ कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज है। और कंपनी के अंदर बहुत सारा ब्रांड है, जैसे कि आप देख सकते हैं ताज, सिलेक्शन, विवांता, जिंजर और भी बहुत सारा कंपनी के अंदर ब्रांड है। और कंपनी इस साल बहुत सारे और दूसरे कंपनीज के साथ भी ट्राई अप किया है, जैसे कि रेडिशन, सरोवर, लेमन ट्री, चॉइस और भी बहुत सारे कंपनीज, और आप कह सकते हैं मोर देन 17 कंपनीज। और कंपनी के बहुत सारे लोकेशंस पे तो ऑलरेडी आप जानते हैं बिजनेस है, और इंटरनेशनली कंपनी का 17+ होटल्स है करंटली। तो अभी चलते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की तरफ। तो स्वॉट एनालिसिस में फर्स्ट है, कंपनी ने इस साल हाईएस्ट नंबर ऑफ होटल्स और ब्रांड को साइन इन किया है और नए ब्रांड को अपने अम्ब्रेला के अंदर लेके आया है। इससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है और भी स्ट्रांग हो जाएगा, कंपनी का रेवेन्यू में भी हेल्प आएगा, यानी रेवेन्यू ग्रोथ में भी। और उसके बाद है कंपनी अपना जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है। मैंने आपको IHCL के पिछले वीडियो में भी कहा है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे तरीके से अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जून 2020 के क्वार्टर में था 185.22%, वो भी माइनस में। उसके अगले ही क्वार्टर में हो गया है 58.57 माइनस में। उसके अगले क्वार्टर में यानी दिसंबर के क्वार्टर में वो भी माइनस में था, मगर -2.99%। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार इंप्रूव हो रहा है और मार्च 2021 के क्वार्टर में ये पहली बार पॉजिटिव में आया है 11.59%। तो कंपनी के अंदर ये एबिलिटी है, कंपनी अपना जो कॉस्ट वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, जिससे कि आने वाले टाइम पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। और इससे हम लोगों को ये भी पता चलता है कि कंपनी के अंदर कितना अच्छा मैनेजमेंट है, जो इस बुरे टाइम में भी, आप जानते हैं करेंटली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में या होटल सेक्टर में बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है ड्यू टू लॉकडाउन। तो इस टाइम पे भी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कंपनी के कॉस्ट को मैनेज कर पा रहा है, वो भी ज्यादा ले ऑफ नहीं करके। थर्ड है, कंपनी का जो बिजनेस है वो ज्यादातर एसेट लाइट मॉडल पे फोकस करता है, यानी कंपनी के अंदर मोर देन 80% जो होटल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यानी उसका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने लेके रखा है। और जो 20% होटल्स है वो कंपनी का ओन होटल्स है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का जो एसेट में खर्चा होता वो खर्चा बच गया है और कंपनी के रेवेन्यू में भी कोई इफेक्ट नहीं आया है। कंपनी को सिर्फ मैनेज करके, कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करके या होटल को मैनेज करके ही कंपनी अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो ये एसेट लाइट मॉडल भी कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ है। उसके बाद कंपनी सेम बिजनेस सेगमेंट से मल्टीपल सोर्सेस निकल रहा है अपना जो रेवेन्यू है, अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ाने के लिए। जैसे कि कंपनी के होटल के अंदर ही फूड एंड बेवरेज का फैसिलिटी है, उसके साथ साथ कंपनी का जो ब्रांड है वो अक्रॉस मल्टीपल सेगमेंट में है, यानी मिड क्लास से शुरू करके रॉयल क्लास तक कंपनी का जो ब्रांड है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे कि कंपनी सेम ही हॉस्पिटैलिटी या होटल के सेक्टर में से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और ज़्यादा ये डाइवर्सिफाइड भी है। और कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू होने से कंपनी का जो रेवेन्यू पर रूम का रेट है या जो एवरेज जो रूम रेट है या जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो लगातार इंप्रूव कर रहा है और आने वाले टाइम पे ये इंप्रूव होता ही रहेगा, क्योंकि कंपनी आप जानते हैं ताज इंडिया में एक बहुत ही अच्छा और रिलायबल ब्रांड है और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका बहुत ही अच्छा खासा नाम और ब्रांड वैल्यू है। और टाटा का तो ब्रांड वैल्यू के बारे में आपको कुछ बताना ही नहीं है। तो
कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहा है। कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारा कॉस्ट सेविंग किया है टाटा पावर के साथ कोलैबोरेट करके। कंपनी टाटा पावर के साथ कोलैबोरेट करके ग्रीन एनर्जी को यूज कर रहा है जो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। उसके साथ कंपनी का जो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम है वो भी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा को, जैसे कि आप देख सकते हैं गोवा में 34% था पूरे इंडस्ट्री का, मगर जो IHCL का था वो 52% था लास्ट ईयर में। उसके साथ राजस्थान में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा था। कोलकाता में भी इंडस्ट्री का था 30% और IHCL का था 33%। ऐसे ही इंडिया में जिस जगह पे कंपनी का होटल चल रहा है अभी, वहाँ पे टोटल इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे कहीं ज्यादा है IHCL का रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। उसके साथ कंपनी ने ELEL करके एक नए कंपनी को एक्वायर किया है रिसेंटली, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा मैनेज करने के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट, डेवलपमेंट के लिए अपना ओन प्रॉपर्टी या कोई दूसरा प्रॉपर्टी, और कंपनी इस कंपनी के थ्रू नए प्रॉपर्टी को बाय और रेंट भी कर सकता है। तो ये ELEL एक्विजिशन कंपनी के रेवेन्यू में एक एक्स्ट्रा ग्रोथ भी ला सकता है। तो अभी चलते हैं कंपनी के कुछ वीकनेस की तरफ। वीकनेस में फर्स्ट है कंपनी को करंटली कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें बहुत सारा कंपनी को वीकनेस फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि कंपनी के रेवेन्यू में इफेक्ट आ रहा है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इफेक्ट आ रहा है, और कंपनी के अंदर फिक्स्ड और ऑपरेटिंग कॉस्ट होने के वजह से कंपनी को अभी लॉसेस भी फेस करना पड़ रहा है। सेकंड है नेट कैश फ्लो कंपनी का करंट ईयर में नेगेटिव है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 3156 था, और कंपनी ने इस साल जो नेट कैश फ्लो कमाया है वो है कंसोलिडेटेड में 1619, जिससे कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कम होकर पिछले साल से 1536 करोड़ हो गया है। यानी कंपनी का जो इस साल का नेट कैश फ्लो है वो माइनस में ही है 1619 करोड़, जिससे कंपनी के वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम आ जाने से कंपनी ने नया डेट लिया है 1000 करोड़ का, और कंपनी के अंदर लोअर ऑक्यूपेंसी रेट होने के कारण से कंपनी का जो ARR है यानी एवरेज रूम रेट है वो भी कम हो गया है थोड़ा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2021 में ऑक्यूपेंसी रेट था 54.4%, फरवरी में हो गया है 60.7%, जो थोड़ा बढ़ गया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और मार्च में ये कम होके हो गया है 53.2%। तो ये आपको शायद उतना कम नहीं लग रहा है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखें यहाँ पे भी कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो बढ़ा है, मगर यहाँ पे नया लॉकडाउन बहुत सारे स्टेट में इम्पोज करने से या पार्शियल लॉकडाउन बहुत सारे स्टेट में इम्पोज करने से कंपनी का जो ऑलरेडी बुकिंग्स था वो कैंसिल हो रहा है और नया जो बुकिंग्स है वो भी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है अगले क्वार्टर में कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो और भी कम हो सकता है। तो अभी कंपनी के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हॉस्पिटलिटी मार्केट वो 8% CAGR से ग्रो कर रहा है और 2022 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है $5,008.91 बिलियन तक हो जाएगा। और कंपनी का जो ARR रेट था 2020 में वो 5,458 था, और वही रेट 2017 में था 5,671। तो ये 2-3 सालों में थोड़ा कम हो गया है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये 2025 तक हो सकता है 6,292.85 रुपीज तक, जो कंपाउंडिंग 2.49% से ईयर ऑन ईयर बढ़ सकता है। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम था 1,951.34 रुपीज का, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 तक ये बढ़ के हो जाएगा 3,336.28 रुपीज का। तो इसके साथ साथ कंपनी के अंदर और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी ने इस साल ही मोर देन 17 होटल्स को साइन किया है, जिसके साथ कंपनी का जो होटल्स हो गया है यानी रूम हो गया है मोर देन 2200, और कंपनी ईस्ट इंडिया के अंदर नया 3 ताज होटल भी ओपन कर रहा है। तो आगे आने वाले टाइम पे जितना ज्यादा ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल इकोनॉमी ओपन होगा उतना ही ज्यादा कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो इम्प्रूव हो सकता है। उसके साथ कंपनी के अंदर रेवेन्यू बनने का भी बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कंपनी नया नया ब्रांड और होटल्स कंपनी के अंदर लेके आ रहा है, जिससे कि कंपनी के रेवेन्यू में भी हम लोगों को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर। इसके साथ कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉस्ट को मैनेज किया है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2020 में स्टाफ टू रूम का जो रेशियो था वो था 1.53, और करेंटली फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये
1.14 हो गया है और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रहा है ये रेशियो आगे आने वाले टाइम पे सेम या इससे भी कम हो सकता है, क्योंकि कंपनी जो नया नया होटल्स ओपन कर रहा है वहां पे अपना एग्जिस्टिंग स्टाफ को भेज रहा है, उससे कॉस्ट मैनेज हो रहा है और कंपनी नया जो टैलेंट ले रहा है वो मल्टी स्किल टैलेंट ले रहा है, जिससे कि एक आदमी बहुत सारा काम कर सके, जिससे कि कंपनी का जो स्टाफ टू रूम है उसका रेशियो आगे आने वाले टाइम पे और भी कम हो सकता है, जिससे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा हम लोगों को एक अच्छा खासा हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में नया 7 होटल्स को ओपन किया है, जिसके साथ कंपनी का 700 और भी रूम्स ऑपरेशनल हो गया है और कंपनी के इन्वेंटरी के अंदर चला आया है। तो कंपनी के अंदर बहुत सारा स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बहुत सारा थ्रेट भी है, जैसे कि फर्दर अगर ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एक नया लॉकडाउन इम्पोज हो या ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर नया कोविड-19 का केस बढ़ने लगता है तो कंपनी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और उसके साथ कंपनी ये प्लानिंग कर रहा है वर्क फ्रॉम होम को कंपनी कंटिन्यू करेगा फाइनेंशियल ईयर 2020 के बाद से भी, तो जिससे कि कंपनी के बिजनेस रिकवरी में एक डिले आ सकता है। और कंपनी के अंदर हाई डेट होने के कारण या कंपनी ने नया जो डेट लिया है वो डेट बढ़ जाने के कारण कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी बढ़ गया है, जिससे कि आने वाले टाइम पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वहां पे हम लोगों को थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है या कंपनी के वर्किंग कैपिटल में या कैश फ्लो में हम लोगों को थोड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो अभी टाइम है उस बोनस पॉइंट का। बोनस पॉइंट में कंपनी ने कहा है Q4 के रिजल्ट में कि कंपनी नया कैपेक्स लॉन्च कर रहा है और कैपेक्स 2.5 बिलियन INR रुपीज में। तो ये कहाँ पे यूटिलाइज होगा? कंपनी बोल रहा है सेंटा क्रूज मुंबई में कंपनी का जो जिंजर होटल है वहां पे यूटिलाइज होगा। उसके साथ कंपनी रिनोवेशन करेगा द चेंबर जो यूके में है और ये बैंक्वेट जो यूएस में है, वहां पे ये पैसा खर्च होगा। इसके साथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है हायर मार्जिन कंपनी के न्यू होटल से यानी न्यू जिंजर होटल से। और उसके साथ कंपनी का प्लानिंग है अगले आने वाले 18 मंथ के अंदर कंपनी अपना जो जिंजर होटल चेन है वो 100 होटल कंप्लीट कर देगा या उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट कर देगा। तो कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैं कंपनी को देना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि कंपनी में अगले आने वाले टाइम पे जितना ज्यादा इकोनॉमी ओपन होगा उतना ज्यादा कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी है। और कंपनी ने अपने फर्स्ट रिजल्ट में भी ये शो किया है कि कंपनी अच्छे तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, अपना जो ब्रांड वैल्यू है और जो ऑपरेशनल एक्सेलेंस है उसके ऊपर बेस करके। और कंपनी ने उसके साथ इस साल ये प्रूव कर दिया है कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कॉस्ट मैनेज कर सकता है, जिससे कि आने वाले टाइम पे कंपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट प्रॉफिट में एक अच्छा मार्जिन हम लोगों को दिखा सकता है। तो अगर कंपनी को आप लॉन्ग टाइम के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे जितना ज्यादा ओवरऑल इकोनॉमी गवर्नमेंट सपोर्टिव होगा इस सेक्टर में या इकोनॉमी जितना ओपन होगा कंपनी को उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस 2 सालों में ओवरऑल मार्केट में इतना ऑप्टिमिज्म नहीं था, फिर भी कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इकोनॉमी जब ओपन होगा कंपनी को अपना रेवेन्यू बनाने का और भी अच्छे तरीके से मौका मिलेगा, जिसका बेनिफिट हम लोगों को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जानना है तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आपको लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं रोज ही लाता रहता हूं मेरे चैनल में जिस कंपनी के अंदर करेंटली अपॉर्चुनिटीज होता है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन डाउट हो या अगले आने वाले टाइम पे आप नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।